नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। बहुत से बच्चों के यहाँ पर कुछ डाउट निकल कर आ रहे थे। कुछ डाउट थे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, कुछ डाउट्स थे एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस डॉक्यूमेंट के कितने मार्क्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, उसे आप ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं सबसे पहले एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बात की जाए एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की, तो इस बार पिछली भर्ती के मुकाबले रिज़ल्ट काफ़ी जल्द आने वाला है। ये रिज़ल्ट आपका आएगा मई मंथ में, या फिर हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रियाएं पहले होती थी उसमें कभी भी बीच में भर्ती प्रक्रिया नहीं रोकी गई थी। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिससे जो ये प्रोसेस है काफ़ी डिले हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो रिज़ल्ट इस बार काफ़ी जल्द आएगा, या फिर हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल भी आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आ सकता है। ये बात हो चुकी है आपके कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की। अब बात करते हैं एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ऐसे तो जो आम बात में जो बुलाया जाता है, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ होगा या फिर ये संख्या बदल दी गई होगी तो ये आपको बता दी जाएगी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें मिलती है। अब बात की जाए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो नए नहीं हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें। जैसे मान लीजिए एक्सपायरी डेट होती है डॉक्यूमेंट की, 1 साल का आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आपने क्या करना है। सबसे पहला डाउट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। जैसे मान लो आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई फॉर्म फिल करते हो, उस समय आपके पास जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, मान लो वो सिर्फ, जैसे ये भर्ती थी 31 अक्टूबर को ये भर्ती हुई है, तो मान लो वो सर्टिफिकेट था 31 दिसंबर तक वैलिड है ना, और आपने 31 अक्टूबर को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से फॉर्म फिल किया था एचपी पुलिस कांस्टेबल का, और 31 दिसंबर 2021 को वो डॉक्यूमेंट अब एक्सपायर हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इस डॉक्यूमेंट के मुकाबले। ले जाने आपको दोनों हैं, क्योंकि आपसे कई बार दोनों डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय जो आपका ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट था उसे दिखाइए। आपको कई बार दिखाना पड़ सकता है, वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं होता, दिखाना नहीं पड़ता। आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो नए डॉक्यूमेंट्स की होती है, लेकिन फिर भी आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं जब आपने फॉर्म फिल किया था। लेकिन ज़्यादा वैल्यू आपके किस डॉक्यूमेंट की होगी, जो नया डॉक्यूमेंट होगा। जैसे जो ये नया डॉक्यूमेंट होगा, अब आपको फिर से अप्लाई करना होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा। और अब आप डॉक्यूमेंट नए बना सकते हो। जो अब डेट है आपके पास, काफ़ी टाइम है आपके पास, रिजल्ट अभी थोड़े 1-2 महीने के बीच में आएगा, तो इस समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। अगर आपको लगता है जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, देखिए वो कट ऑफ में भी बहुत से बच्चों ने सवाल उठाए हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई वो काफ़ी कम है। हाँ, वो मैंने क्योंकि मिनिमम कट ऑफ बताई है, आपको थोड़ी सी तो आपको ये बातें समझनी होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम में क्या फ़र्क होता है। मैंने ये बताया है आपको, अगर आपके उससे मार्क्स कम है तो आपको किसी और परीक्षा की तैयारी करनी होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल लेटर आए, है ना। वो मिनिमम थी, वो मैक्सिमम नहीं थी। वो मैंने ये नहीं कहा था कि बस इतनी ही जाएगी, उसका मतलब है कि इससे कम अगर आपके मार्क्स हैं, क्लैरिफिकेशन थी साफ सी कि अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, आपका यहाँ पर नंबर नहीं आएगा। बस यही बात मैंने उसमें बताई थी। अब बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आपको पता लग चुका होगा कि आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बहुत से बच्चों के ये डाउट थे, जो मैंने आपको बताया कि जो पिछली बार जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, जो आपने पिछली बार भरे थे जब आपकी भर्ती थी 2021 में, है ना, जब ये भर्ती आपको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर फॉर्म आए थे, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट थे वो तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी अब होंगे जो नए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कह रहे थे, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि जो 31 अक्टूबर को आपने फिल किए थे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन उसमें साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास नए डॉक्यूमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर जो नए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें मिलती है ना। जो एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें कम वैल्यू मिलती है। कई बार आपको वहाँ पर रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है अगर आपके पास वो नए डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है मान लीजिए आपने पहले ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया हो, लेकिन जब आपके पास आगे आप भर्ती देने जाओगे, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो लेटेस्ट फॉर्म है वो ना हो, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
अगर वो आउटडेटेड फॉर्म होता है तो, है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन में ये गलती नहीं करनी। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हुए हैं, किस वजह से कि उनका डॉक्यूमेंट वो एक्सपायर हो चुका था। जैसे एक वैलिडेशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, 1 साल की वैलिडिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। जैसे बात की जाए लैंडलेस की, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की या EWS की, 1 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आपकी वो वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो आपको ध्यान। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपके मैंने डाउट क्लियर करने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।